क्या बात हुई कि आप ठीक पैदा हुए थे, फिर आपने कुछ गलतियां की, फिर आप 100-125 किलो के हो गए, फिर आप मेहनत करके पूरी जिंदगी मेहनत करके आइडियल वेट पे आ गए और बिना कुछ खास डेवलप किए आपकी जिंदगी का स्ट्रगल क्या रहा। आप देखो इसका पूरा स्ट्रगल देखो कि पहले फिट पैदा हुए, बचपन एंजॉय किया, फिर कुछ करके ओवरवेट हो गए, फिर कुछ करके मेहनत करके पूरी जान लगा के आइडियल वेट पे आ गए, लो साहब कहानी खत्म। क्या दिया नेक्स्ट पीढ़ी को? फिटनेस के मामले में क्या दिया नेक्स्ट पीढ़ी को कि तुम ऐसा ही करो? दिल में दर्द हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, हो रहा है कि यार ये तो हम तो आइडियल वेट पे आने की और बिना कोई बीमारी, कोई बीमारी नहीं है, चलो ये भी मान लिया। लेकिन आज मैं आपको कुछ गोल बताने वाला हूं और ये जो गोल बोलने वाला हूं इसको बहुत गौर से सुनिएगा। ये आपके परिवार के सारे उन सदस्यों के लिए अप्लाई है जो कि 7 साल से लेके 70 ईयर की उम्र में है, मतलब 7 to 70 के बीच में जो भी है सब पे अप्लाई होने चाहिए। तो मैं बताने वाला हूँ, लास्ट में ये स्क्रीन आप लिखिएगा मत, मैं बताने वाला हूँ, लास्ट में ये स्क्रीनशॉट भेजूंगा, मैं मतलब आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा तो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं एक एक करके बोलता हूँ। पहला चीज, ये फिटनेस गोल की बात कर रहा हूं, मैंने कहा ना अब आइडियल वेट तो कुछ ऐसा गोल है तो क्या होना चाहिए, तो उस पर बात कर रहा हूं। आप सिर्फ सुनिए, अच्छे से सुनिए इसको। पहला चीज वो क्या है, अपनी फैमिली को 10 किलोमीटर लंबे ट्रैक पे लेके जाना। अपनी फैमिली को, जब मैं फैमिली बोलूं, आपसे फैमिली बोलूं तो इसका मतलब जो 7 साल से बड़े हैं वो सारे और जो 70 से छोटे हैं वो सारे। हालांकि मेरे वाले केस में तो 70 से बड़े वाले भी इंक्लूड है, पापा जी इंक्लूड है, 74 के पर वो इंक्लूड है। तो अपनी फैमिली को 10 किलोमीटर लंबे ट्रैक पे लेके जाना, ये एक अच्छा गोल हो सकता है। नेक्स्ट 90 डे पूरी फैमिली 10,000 स्टेप्स चले डेली, रोज 10,000 स्टेप्स डेली, और उसमें मॉर्निंग वाली एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। पूरी फैमिली का मतलब अगेन वही सारी चीज, 7 से 70 साल के लोग। तीसरा गोल वो क्या है, पूरी फैमिली को स्ट्रेस की दवाई उपलब्ध करवाना। आप में से जो नए हैं ना वो उनको आइडिया नहीं होगा कि मैंने सेंटेंस जो बोला इसका मतलब क्या है। स्ट्रेस की दवाई उपलब्ध करवाना मतलब 120 सेकंड में 150 जंपिंग जैक करना। जो 50 प्लस के हैं वो 120 सेकंड में 100 कर ले। ओके, ये स्ट्रेस की दवाई क्यों बोलते हैं हम? स्ट्रेस की दवाई इसलिए बोलते हैं, कभी जब भी कभी आपको तनाव हो रहा हो, चिंता हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, बस 120 सेकंड में 150 जंपिंग जैक करिए और फिर टेंशन करके दिखाइए, होगी नहीं आपसे। क्योंकि जो टेंशन करने वाले हार्मोन है वो बहुत नेगेटिव चले जाएंगे और जो खुशियों वाले हार्मोन है वो बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। जस्ट 2 मिनट बाद में आप ये कह रहे होंगे, है मैं क्या ऐसी छोटी छोटी चीजों से घबराता हूं क्या? थोड़ी देर पहले जिस चीज को लेके आपके पांव कांप रहे थे ना, 2 मिनट बाद आप बोल रहे हैं बहुत देखी है मैंने ऐसी टेंशन, यूं निकाल दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि आपका पूरा हार्मोनल बैलेंस जो है वो चेंज हो गया। इसको आप स्ट्रेस की दवाई कह सकते हैं, फ्री में है, सिर्फ जूते पहनने हैं और आप जब चाहे तब, बस हाथों हाथ खाना खाया है वो नहीं होना चाहिए, जब चाहे तब आप पूरी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो पर यहां जब मैं कह रहा हूं तो ये 90 डेज तक लगा था कि आपकी पूरी फैमिली जो है वो 150 जंपिंग जैक कर सके 120 सेकंड में, जो 50 प्लस के हैं वो 120 सेकंड में 100 कर सके। चौथा गोल, 51 सूर्य नमस्कार जो है वो आपकी पूरी फैमिली करे रोज। हमने पीछे वेट लॉस मैराथन की थी, उसमें बाय द वे आपको बताऊं, लोग 200 सूर्य नमस्कार पर डे चले गए थे, 200 सूर्य नमस्कार पर डे, जो वेट लॉस जर्नी में थे। क्योंकि जब आप बॉडी पे काम करना स्टार्ट होते हैं तो बॉडी बहुत कमाल की चीज है, आपको तरह तरह के गिफ्ट मिलेंगे। पांचवा चीज, 3 मिनट का प्लैंक होल्ड पूरी फैमिली के लिए। प्लैंक होल्ड करते हैं ना अपन, गौरव सर का फेवरेट है, तो प्लैंक होल्ड पूरी फैमिली अगर आप 3 मिनट प्लैंक होल्ड करने लग जाए लगातार तो ये एक अच्छा गोल है। छठी चीज, 10 मिनट का हॉर्स स्टांस। टमाटर के दौरान अपन हॉर्स स्टांस करते हैं, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, 10 मिनट होल्ड करना मुश्किल काम है। अगर पूरी फैमिली होल्ड करे और लगातार 90 डेज तक होल्ड करे, ये एक गोल हो सकता है। सातवीं चीज, आने वाली सर्दियां, 2025 की सर्दियां का जो पूरी सर्दियों के दौरान आपके परिवार का कोई भी मेंबर गीजर चालू नहीं करे सुबह के पहले बात के लिए। जो आप रात को सोते वक्त गर्म पानी से नहाना चाहे आपकी मर्जी है, दोपहर में गर्म पानी से नहाना चाहे आपकी मर्जी है, पर जो सुबह वाला स्नान है वो एकदम ठंडे पानी से हो और पूरी फैमिली के लिए हो। सुनने में ऐसा लगेगा हाँ ये कैसे होगा, हो सकता है, हम लोग करते हैं बाय द वे।
8वां गोल, किसी ग्लेशियर से पिघल के आ रही नदी में नहाना। ग्लेशियर आपको पता है ना, जो बेसिकली जो सारी नदियां हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं। तो जहां कहीं पे लेट से 5 से 10 किलोमीटर पहले ही किसी ग्लेशियर से पिघल के आ रही है, अगर आप उस नदी से नहाओ, उस नदी के पानी से नहाओगे तो क्या महसूस होगा वो बताया नहीं जा सकता शब्दों में। आप वो कर सकते हैं। या फिर आइस बात करना, रेगुलर आइस बात करना। अब आइस बात तो कम पॉसिबल है, पर साल में 1-2 बार जो है वो आप ग्लेशियर से पिघल के आने वाली नदी में नहा जरूर सकते हो। ये चीज 8वां। 9वां है पूरी फैमिली 2 किलोमीटर के लिए जॉगिंग करे 90 डेज तक। और 10वां है 90 डेज तक नॉन स्टॉप पूरी फैमिली जो है बिना रुके 90 दिन तक पूरी फैमिली वर्कआउट करे क्लब में अपने साथ। ये 10 गोल हैं, आपको 10 नहीं करना है। एक बार मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूं क्या, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा कि हाँ ये 10 क्या है। इनको रीड मत करने लग जाइएगा एक बार के लिए, ये बाद में काम आएंगे। अभी रीड मत करिएगा, मैं सिर्फ आपको फोटो दिखा रहा हूं और आप क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हाँ ये 10 क्या है। 1 second and here we go. Okay, 1 second. नहीं दिखा, नहीं दिखा, वेट देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, दिख रहा है? डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये 10 गोल है। आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। हाँ, इसका बाद में थोड़ी देर बाद में काम आएगा स्क्रीनशॉट का। अब इसको बहुत अच्छे से समझना है अपने कि अगर आपने अच्छा गोल तय किया, जैसे आप नहीं पूरे परिवार के मिला के नहीं, सब लोग 51 सूर्य नमस्कार करें, पूरे परिवार के मिला के थोड़ी ये अच्छा कि पूरे परिवार के मिला के सूर्य नमस्कार 50 बनेगा, परिवार का हर मेंबर 51 सूर्य नमस्कार करे। तो एक बार इस गोल को भूल जाइए और एक बार अपने आसपास चारों तरफ जब अपन अपने फैमिली के लोगों को देखते हैं, आसपास लोगों को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग अनफिट हैं, बहुत सारे लोग दर्द में हैं। अपने परिवार के ही कई लोग हैं, इनफैक्ट क्लब ज्वाइन करने के बावजूद भी अपने परिवार में कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा जरूर होता है जो अपनी बात नहीं सुन रहा होता है। आप लाख कोशिश करते हैं, जैसे मानो आप 3 महीने से क्लब ज्वाइन कर रहे हैं और आपको पता है कि नहीं यार फिटनेस के लिए रूटीन फॉलो करना जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है, ये जो क्लब में बता रहे हैं ये भी सही है। अभी आज भी हमने अनाउंस किया कि पूरे परिवार को सुनाइए, बावजूद उसके कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा जरूर होता है जो नहीं सुनता, अपनी बात प्रॉपर तरीके से नहीं सुनता। और इनकेस अगर आप अभी सुन रहे हैं और परिवार के वो मेंबर आप ही हैं जो ढंग से नहीं सुनता है, तो भी इस बात को गौर से सुनिएगा कि एक अनफिट पेरेंट जो है ना, इस चीज को समझिए, एक अनफिट पेरेंट जो है, फिट नहीं है, वो अपने परिवार के 2 नुकसान कर रहा है। पहला नुकसान तो ये कर रहा है कि उसके बच्चों को जो खुशियां मिलनी चाहिए थी उसमें से कुछ अधूरी रह जाती है। जैसे अगर आप अनफिट हैं, क्या आप संडे को उठ के बच्चों को बोलोगे क्या चलो बच्चों छोटा सा ट्रेक करके आते हैं या घूम के आते हैं या चलो मस्ती करके आते हैं? इस तरह की चीजें आपके लाइन में नहीं होंगी। उल्टा क्या होगा, आज तो संडे है, मस्त 9-10 बजे तक सोऊंगा। आलसी आदमी यही करता है, अनफिट आदमी के विचार ऐसे ही होते हैं कि नहीं? आप में से भी कुछ लोग पहले जब अनफिट थे और अभी में जब चेंज आया, आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो इस चीज का। दूसरी चीज क्या है, उस बच्चे ने मतलब उस पेरेंट ने अनजाने में ही सही लेकिन अपने बच्चों को ये सिखा दिया कि बच्चों अनफिट होना ओके है, नॉर्मल है, रोज रोज दवाई खा लेना नॉर्मल है, शरीर में तरह तरह के दर्द हो जाना भी नॉर्मल है। क्योंकि कोई भी बच्चा कैसे सीखता है, वो सीखता है ऑब्जर्वेशन से। और वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है रोज, वो ये देख रहा है कि हाँ मम्मी पापा तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, मम्मी पापा को अलग अलग जगहों पे दर्द होते रहते हैं, मम्मी पापा
जो है वो ओवरवेट है, और इसका मतलब क्या है, अगर मम्मी पापा ये चीजें कर रहे हैं तो मेरे लिए भी ये चीजें करना नॉर्मल है। तो दो नुकसान हो गए, और दोनों ही बड़े भारी नुकसान है, दोनों ही बड़े भारी नुकसान है। क्या कर सकते हैं अपन? तो अगर आप परिवार के वो मेंबर है, जैसे मानो आपके परिवार का कोई मेंबर है जो नहीं समझ रहा है, उसको समझाइए, प्यार से समझाइए, उसको साथ लेके समझाइए, उससे रिक्वेस्ट करिए, अगर वो छोटा है तो डांटिए डपटिए, जो कुछ भी करिए, लेकिन समहाउ ये आपके लिए चैलेंज है कि समहाउ अपने पूरे परिवार को फिटनेस रूटीन पे लेके आइए। और अगर आप वो खुद मेंबर हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मुझसे आदतें नहीं बदलेंगी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मेरे से चीजें नहीं बदलेंगी, तो यकीन मानिए यहाँ 700 से ज्यादा लोग हैं, इनमें से 400 लोग पहले ऐसे ही महसूस करते थे कि मुझसे चाय नहीं छूटेगी, मुझसे एक्सरसाइज नहीं होगी, मैं वेट लॉस नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ड्रिंक नहीं छूटेगी, मुझसे स्मोकिंग नहीं छूटेगी, और आज आज वो अपने आप पे सरप्राइज करते हैं, यार ये कैसा था मैं, ये तो बहुत गलत विचार था। यकीन मानिए कि आपकी फिटनेस जर्नी अभी आपको कितनी भी मुश्किल क्यों नहीं लगती हो, कितना भी जोर क्यों नहीं आ रहा हो, पॉसिबल है कि अपन उसको ठीक से कर पाए। आप बस साथ लगिए, और ये जो गोल आज मैंने बताया इसके बारे में कुछ गोल मैं आपको दूंगा, वो गोल पूरा करना स्टार्ट करिए और चीजें अचानक से पूरी तरह बदल जाएंगी। अभी मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूं, आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको ये भेज दूंगा, ओके? और मेरी समझ में 7 दिन में से एक दिन इस वीडियो पे नजर मार लेना ठीक है। जब मैंने आपसे पूछा था कि कोई भी इंसान कोई भी काम क्यों करता है, तो आपने अपने अपने आंसर दिए थे। एक आंसर मैं देता हूं और आप जज करिएगा कि ये सही है कि नहीं है। कोई भी इंसान दिन भर में जो भी काम करता है उसके पीछे 2 वजह होती है। या तो वो कुछ हासिल करना चाहता है इसके लिए कर रहा है, या कोई चीज उसकी लाइफ में हो नहीं जाए किसी भय से कि अगर ये नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए कर रहा है। जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है या तो कुछ बन जाने के लिए, या फेल नहीं हो जाए, मम्मी पापा की डांट नहीं पड़ जाए इसलिए। आप कोई भी काम क्यों करते हैं? या तो किसी चीज को पाने के लिए, या किसी चीज का मतलब खो जाने के डर से। दोनों में से एक चीज है। आप में से कुछ लोग हैं यहां, और दोनों ही काम में मैं ओके हूं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा इसमें से ये सही है क्या ये सही है। हालांकि अगर चूज करने का मौका है, मैं ये कहूंगा कोई भी काम पाने के लिए करिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप में से कुछ लोग देखो सब सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे थे। कुछ लोग इसलिए कर रहे थे कि उनको सेहत पानी है, और कुछ लोग इसलिए कर रहे थे कि कहीं बीमार नहीं हो जाए। दोनों ही चीजें ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा गड़बड़ है क्या, पर पहली वाली शायद ज्यादा ठीक है। इस चीज पे विचार करिएगा। अब जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूं, तो अराउंड 6 महीने पहले मेरी एक कजिन सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया। अनफॉर्चुनेट था, 20-21 साल की उम्र में थी, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो रोड क्रॉस कर रही थी, एक व्हीकल ने उसको टक्कर मारी और वो कोमा में चली गई, जयपुर में एडमिट हुई। उससे मिलने के लिए बार बार आईसीयू जाना पड़ता। उस दौरान एक चीज नोटिस हुई, अगर आपका कभी अनफॉर्चुनेटली कभी आईसीयू में जाने का काम पड़ा है, तो उस दौरान एक चीज नोटिस हुई कि मेरी कजिन सिस्टर के अलावा 11 लोग और थे जो आईसीयू में एडमिट थे। और क्योंकि आप बार बार जाते हो तो उनके पेरेंट्स मिलते हैं, आपको पता चलता है कि फला के ये हो गया, फला के ये हो गया, फला के ये हो गया। क्योंकि वो कोमा में थे, महीना भर एडमिट थे, तो रोज ही मतलब हर दूसरे दिन मिलने जाना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे आपको साथ वाले बेड पे कौन है क्या है उसकी स्टोरी पता लगना स्टार्ट हो जाती है। आप मेरे एक्सपीरियंस से हाँ भरेंगे, अगर आपने ऐसा कुछ अनुभव किया हुआ है तो आपको ऐसा रहेगा कि हाँ मतलब सामने वाले का भी पेरेंट्स आपसे पूछ लेते हैं क्या हुआ, आपके जो है वो बच्चे को क्या हुआ, आप भी पूछ लेते हो अच्छा वो बगल में आपके पेरेंट्स है क्या, या आपके फैमिली से है क्या, उनको क्या हुआ। तो मैंने नोटिस किया उनमें से किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो 11 के 11 लोग अपनी लाइफस्टाइल की वजह से वहां पे थे। किसी की कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई अचानक से कोई चीज हो गई हो ऐसा नहीं था। मतलब वो बहुत लंबे वक्त से अपनी सेहत को इग्नोर कर रहे थे और वो वहां पे थे। अब आईसीयू में क्या साउंड आती है वो मैं सुनाऊं आपको, और क्या माहौल होता है वो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को अगर आप चाहें, मैं फिर से ये कहूंगा, कई बार क्या होता है अपन बहुत खुमारी में आ जाते हैं जीवन को लेके, मेरे कुछ नहीं होगा, मैं तो मस्त हूँ, है ना, और जो ख्याल नहीं रखते हैं ना वो भी इस खुमारी में रहते हैं।
मेरे को ये लगा कि आपको ये दिखाना चाहिए, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसको गौर से देखिएगा, और अगर ठीक लगे और अगर आपके परिवार के मेंबर वो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो उनको ये जो है पहुंचाइएगा उन तक, उनको दिखाइएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, छोटा सा वीडियो है और इसमें सेकंड पार्ट भी है, वो गौर से देखिएगा। सेकंड पार्ट वाले वीडियो में मेरे पापा में है, वहां जो फर्स्ट पार्ट के वीडियो की बात कर रहा हूं, इस वीडियो में कोई भी 65 के ऊपर नहीं था, मतलब 50 से 65 के बीच में थे ये लोग। अब इसको गौर से देखिए और अंदाजा लगाइए। इन दोनों में से एक म्यूजिक तो अपने जीवन में जरूर बजेगा, बजेगा वो जो आप चाहते हैं। ये तय बात है। या तो वो, ये जो साउंड है ना, ये बहुत खतरनाक है। अगर आप हॉस्पिटल गए तो इस साउंड से, पहली वाली साउंड से डर लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप हॉस्पिटल कभी जाने का काम पड़ा है ना, तो रूह कांप जाती है साउंड सुन के। आप अंदर जाने से पहले आपकी धक धक होना स्टार्ट हो जाती है, यार अब फिर जाना है, फिर देखना है। और ये जो लोग जो थे ना, मैं ये नोटिस कर रहा था कि इनसे मिलने आने वाले लोग भी मोस्टली अनफिट थे। मतलब इनकी फैमिली के लोग भी जो थे, वो कोई बेटर सिचुएशन में नहीं थे। एज ए कोच मैं ये देख सकता था कि संभव है आज से 10 साल 20 साल बाद में इनका फ्यूचर भी ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि वो आइडिया लग जाता है ना बातचीत करके। नहीं नहीं, पापा तो शुरू से ही डायबिटिक थे, हमारे तो घर में ही ऐसा है, हमारे तो जेनेटिक्स ही ऐसे हैं, हमारे तो, हमने तो बहुत ध्यान रखी, पापा तो शुरू से सारी दवाइयां लेते थे बहुत अच्छे से। आप बातचीत समझ रहे हो क्या है? उसमें कहीं लाइफस्टाइल नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल रखने का नहीं है, दवाइयों का जिक्र है। नहीं नहीं, पापा तो बहुत सिंसियर है, टाइम टू टाइम दवाई लेते हैं, है ना। फिर पता नहीं कैसे ये हो गया। डॉक्टर साहब को शुरू से ही दिखा रहे थे, फिर पता नहीं कैसे हो गया। आप में से जिनको भी ऐसा लगता है कि आपने इंश्योरेंस करवा रखी है, क्योंकि आप थोड़ी बातचीत हो जाती है, तो हमने जो इंश्योरेंस करवा रखी थी कजिन सिस्टर के लिए, वो भी एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि उसको 1 महीने के लिए कोमा में रहना पड़ा। इंश्योरेंस यूजुअली इतनी बड़ी नहीं करवाते हो आप, वो एक्सपायर हो जाती है। हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल के खर्चे बड़े होते हैं, तो वो मतलब वो यूटिलाइज हो गई, एक्सपायर हो गई मतलब यूटिलाइज हो गई, खर्चा ज्यादा था। इन लोगों के साथ में भी ऐसा ही था, इनके हॉस्पिटल के बिल कहीं ज्यादा थे। ये सोच के बैठे थे कि क्या होगा, बीमारी होगी तो 10 20 25 लाख का ही तो बिल बनेगा, बिल बड़ा बन गया। और अपना हार्ड अर्न मनी हाथ से जाता देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करूंगा तो आप लोगों के पास में इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे कि हाँ हमारे परिवार में उसके साथ ऐसा हुआ था, हमारे परिवार में उसके साथ ऐसा हुआ था, हमारे परिवार में उसके साथ ऐसा हुआ था। यकीन मानिए, जब आज अपन इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यूजुअली सैटरडे को हम वो सारी बातें करते हैं जिससे अपन खुश हो, मस्ती कर सके, मजे कर सके। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि अगर आपने मेहनत नहीं की सेकंड वाला म्यूजिक बजाने के लिए, कि आप 70 साल की उम्र में आप अपनी वाइफ के साथ, आप अपने हस्बैंड के साथ मस्त पहाड़ों पे घूम रहे हैं और अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपने इसके लिए मेहनत नहीं की, तो फर्स्ट वाला तो अपने आप ही बच जाएगा। वो म्यूजिक तो उसके लिए बजाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वो बाई डिफॉल्ट ही बजना स्टार्ट हो जाता है। और अपने में से बहुत सारे लोग उधर जा रहे हैं, अपने ही परिवार के लोग जा रहे हैं। अब आज जब मैं ये कह रहा था अपने परिवार के लोगों को साथ लेके बैठिए, तो वो इसलिए कह रहा था कि आज आप जो भी मुस्कुरा रहे हैं, अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति के लिए ये वाला म्यूजिक बज रहा है, तो ये मुस्कुराहट रह सकती है क्या? मानो परिवार में 5 लोग हैं और किसी एक व्यक्ति के लिए ये वाला पहला वाला म्यूजिक बज रहा है, तो क्या खुशियां रह सकती है? नहीं रह सकती। इस वजह से समझाइए, आज जो मैंने ये 10 जो आपको गोल दिखाए थे, यकीन मानिए जिंदगी में आपको ऐसा लगता होगा फिटनेस पाना मुश्किल है,
आप वहां हॉस्पिटल में एडमिट उन लोगों से और उनके परिवार से पूछिए, वो बोलेंगे कुछ भी नहीं है, कोई एफर्ट ही नहीं है स्वस्थ रहने के लिए। तो इतना इतना परेशान हो चुके होते हैं, इतना परेशान हो चुके होते हैं। और मुझे बोलना नहीं चाहिए पर कई सिचुएशन में तो ऐसा होता है कि मतलब वो वेट कर रहे होते हैं कि अब डॉक्टर कब मना कर दे और कब घर लेके जाए। और क्योंकि पैसे लग रहे होते हैं, रोज के 50,000 से 1 लाख रुपए लग रहे हैं, और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये बच सकते हैं, अभी तो बच सकते हैं। और आपको ऐसा लगे यार क्या ही जीवन है, शरीर में 50 जगह पाइप लगा दिए, अब क्या क्या एंजॉय कर रहे होंगे आप ना। क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो एक बार भी आई कांटेक्ट होता है ना ऐसे किसी बंदे से, तो आपको ऐसा लगता है नहीं यार। मुझे प्रेरणा ने एक वीडियो दिखाने के लिए मना कर दिया, नी ऑपरेशन कैसे होता है एक बार थोड़ा देख। प्रेरणा बोली यार फिर कोई करवाएगा नहीं, लोगों को डर लगने लग जाएगा। मैंने कहा यही चाहता था मैं तो, कि कोई करवाए नहीं, पहले ही अपनी बॉडी पे काम कर ले कि किसी की नौबत ही नहीं है। एक बार नी ऑपरेशन कैसे होता है उसका वीडियो देख लीजिए, आपकी बॉडी की क्या हालत हो जाती है उसका वीडियो देख लीजिए। यकीन मानिए अगले दिन आप बोलेंगे सेहत पे काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अपने पूरे परिवार की सेहत पे काम करिएगा, इस पूरे परिवार की सेहत पे काम करिए। और आज मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूं, ये अपन सबकी औकात के लिए एक चैलेंज है। मैं जब ये कह रहा था अपन अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, मैं आपसे दावे से कह सकता हूं अब तो ये, कि मैं और प्रेरणा इस पूरे भारत के पहले कपल हैं जो कि पिछले 145 दिन से लगातार इस बात कर रहे हैं। और पूरे जब तक हम हैं, जब तक हमारी सांस चल रही है, तब तक हमसे आगे भारत में कोई निकल नहीं पाएगा। ये हम हमारे बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, बेटी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। उनको ऐसा एहसास होगा कि भारत में अकेले मेरे पेरेंट्स हैं जो इतने लंबे ड्यूरेशन तक आयुष्मान किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया। अब और जो जो अभी आर्या सर कह रहे थे कि उनका माउंट एवरेस्ट का गोल है, मेरा भी है, पापा के साथ जाने का है। प्रेरणा हो, स्वरा हो, पापा हो। अब ये कैसे मैच होगा पता नहीं, क्योंकि स्वरा बड़ा होने में टाइम ले रही है और पापा जो है पापा जो है उधर 74 के ऑलरेडी हो चुके हैं। ये कैसे होगा पता नहीं, पर पापा जी जो है धुआंधार मेहनत कर रहे हैं, धुआंधार। मेरे को ऐसा लग रहा है ये कर देंगे हम, कि हम सब माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे हो। ये पॉसिबल तो है, अब कैसे होगा पता नहीं। अब तक किसी ने किया है कि नहीं किया है पता नहीं, पर हम करने की कोशिश करेंगे, ये गोल है हमारा। आपको मैं क्या कह रहा हूं, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आज का जो जो टॉपिक है इसका हेडिंग है परिवार, फैमिली। और अब मैं आपको कुछ काम दे रहा हूं, आज जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो टॉपिक तो हमारे लिए खत्म होगा, आपके लिए तो टॉपिक शुरू होगा यहां से। वो क्या, पहला चीज, इन 10 में से कोई भी 3 चीज सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको पसंद हो। 10 गोल दिखाए थे ना मैंने, उनकी फोटो ले ली। इन 10 में से कोई भी 3 काम जो आपको पसंद हो वो सेलेक्ट कर लीजिए, ये पहला काम होगा आपका। नंबर 2, ये कब पूरा करेंगे इसकी डेट अपने कोच को बता दीजिए। क्या, कि ये जो 3 काम है ये कब पूरे कर लेंगे आप। 10 में से जो आपको अच्छा लगे वो 3 काम सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे ना, कि ये 3 करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं जॉगिंग वाला नहीं करूंगा गोरों से सुन के फिर डांटेंगे, बोलेंगे यार ये भागता है ही नहीं बिल्कुल, है ना। मेरे को पहाड़ों पे तो फिर भी थोड़ा बहुत पसंद है, बाकी तो मेरे को ऐसा लगता है भागना बहुत टेढ़ा काम है यार। वो 21-21 किलोमीटर भाग लेते हैं इस उम्र में भी, 50 साल की 51 साल की उम्र में भी इतना भाग लेते हैं। पर ठीक है, मैं मतलब किसी को पसंद है तो वो करिए, तो इसीलिए मैंने आपके लिए चॉइस छोड़ी है। इन 10 में से कोई भी 3 काम करिए। दूसरे नंबर पे अपने कोच को बता दीजिए कि इस डेट तक ये 3 काम मैं पक्का करके दिखा दूंगा, ठीक है। तीसरा काम, इंस्टाग्राम पे जाके अपने कोच को टैग करिए और इंस्टाग्राम पे अनाउंस करिए, वो तय कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दीजिए ये 3 काम इस डेट तक डन, और अपने कोच को टैग कर दीजिए। अगर आपको ठीक लगे मेरे को भी टैग करिएगा, मेरे को भी खुशी होगी कि हाँ यार लोग बात कर तो रहे हैं। ओके, कर सकते हो, अपने कोच को टैग करिएगा कि हाँ कोच साहब ये देखो मैंने अनाउंस कर दिया। पता है क्या होगा, अब ये अनाउंस करने वाली बात पे कुछ लोगों को ऐसे लगने हैं अनाउंस भी करना पड़ेगा क्या तो पता क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा, आपके पास में बैकआउट करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके बहुत प्यारे प्यारे से रिश्तेदार, कुछ मस्त मस्त से आपके दोस्त बोलेंगे हाँ कुछ अनाउंस किया था कुछ दिन पहले, जो आपसे कभी बात नहीं करता ना उसने भी आपका स्टेटस देख लिया होगा, तूने तो बोला था मैं ऐसा कर दूंगा। क्या चल रहा है आजकल, लोगों को मतलब अपनी फिटनेस जर्नी से और अपने फिटनेस गोल से ज्यादा इंटरेस्ट आपके फिटनेस गोल में होगा, यकीन मानिए।
पक्का ही होगा, तो वो खोज खबर रखेंगे और मैं यही चाहता हूं कि वो खोज खबर रखें, तो आपके पास में बैकआउट करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। चौथी चीज, मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और अगर आप चाहेंगे तो मैं ये भी ग्रुप पे डाल दूंगा। वीकली आप अपने फेसबुक पे, आप अपने इंस्टाग्राम पे, आप अपने स्टेटस पे इस हैशटैग के साथ में अपनी प्रोग्रेस अपडेट करिए। क्या? मुझ में है दम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अपन सब लोग कनेक्टेड रह सके। धीरे धीरे ये हैशटैग जो है ये पॉपुलर हो जाएगा, तो अपन देख पाएंगे कि कितने सारे लोग इस पे अपने जो है रेगुलर अपडेट कर रहे हैं। ले लिया? मुझ में है दम। मैं और 10 सेकंड रखता हूं ताकि आप फोटो ले सकें। डन, गुड। ये 4 काम मैंने बोले हैं, हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे? पक्का हो जाएंगे? मैं स्क्रीन आगे करके देखता हूं, देखिए 700 में से कितने लोग हाँ भर रहे हैं। हो सकते हैं क्या ये काम? अगर हो सकते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये यकीन दिलाता हूं कि आपके परिवार जैसा कोई परिवार नहीं होगा आसपास के एरिया में, अगर आपने ये किया ना। अभी जैसे मैं ये कह रहा था ना, हम भारत के पहले कपल हैं जो इतने दिनों से आइस बात कर रहे हैं। इस लाइन को बोलने में मजा आता है ना है ना? कोई भी चीज आप लाइन बोल पाएंगे, कोई भी लाइन, कुछ भी, जो अगर ये 10 में से कुछ भी कर रहे होंगे ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके आसपास आप एक परिवार नहीं ढूंढ पाएंगे जो 3 तो छोड़िए, कोई एक काम भी कर रहा हो, एक परिवार नहीं ढूंढ पाएंगे। पूरे परिवार की बात कर रहा हूं जिसमें 7 से 70 साल तक के लोग हों। जो रहेगा कुछ से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कुछ के पांव पकड़ने पड़ेंगे। मानो आपके पापा जी 60 साल की उम्र के हैं, आप उनसे मतलब आप उनको बोलेंगे पापा फिटनेस पे स्टार्ट करना है, मानेंगे ही नहीं वो। बहुत बहुत जोर आएगा, क्योंकि उनको तकलीफ वाली बात है ना भाई, इस उम्र में फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना अपने आप में मुश्किल काम है। जो भी अच्छा लगे वो 3 चीजें सेलेक्ट करिए और पूरी ताकत लगा दीजिए। बताए क्यों? क्योंकि एज ए फैमिली ये मिनिमम है जो अपने को एक दूसरे के लिए करना चाहिए। जब मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, और जब मैं ये कह रहा था कि वेट लॉस करना और किसी बीमारी से मुक्ति पाना तो टुच्चा सा फिटनेस गोल है, असली फिटनेस गोल क्या है कि आप फिटनेस जो है वो विरासत में अपने परिवार को दे के जाए। असली फिटनेस गोल है ये कि आपके बच्चे ये कह सके कि हमने स्वस्थ रहने की कला, हमने फिट रहने की कला, हमने पहाड़ चढ़ने की कला, हमने दौड़ने की कला, हमने हॉर्स स्टांस की कला हमने हमारे माँ बाप से सीखी है। या फिर हम परसों एक प्रोग्राम में थे और वहां पे अभिषेक सर के पापा आए थे और उन्होंने उनसे पूछा गया आपने कितना वेट लॉस किया है, उन्होंने कुछ 15 केजी के आसपास बताया। उनसे पूछा आपका कोच कौन है, उन्होंने बहुत प्राउडली कहा मेरा बेटा है, मेरा बेटा है जो मुझे स्वस्थ रहना सिखा रहा है। क्या खूबसूरत लाइन है ना ये, कि आपके पापा ये कहें। और अब जो है वो आने वाले दिनों में जब अभिषेक सर के पास में बच्चे होंगे और वो बड़े होके बोले कि मुझे स्वस्थ रहना तो पापा ने हमें तो विरासत में मिला है। जो जब अपन कई बार बोलते हैं ना जेनेटिक्स ऐसे है, तो जेनेटिक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी घर की परंपराएं। और आप ये कह सके कि मेरे घर में परंपरा ही ऐसी है कि हम सारी चीजें ठीक से फॉलो करते हैं। यकीन मानिए आपकी फैमिली बॉन्डिंग और आपकी फैमिली की फिटनेस, आप सीना ठोक के किसी से भी ये कह सकेंगे कि है कि जब आप ये हैशटैग करेंगे ना मुझ में है दम, तो आप एक्चुअली आपको एहसास होगा कि आपकी पूरी फैमिली में क्या कमाल की ताकत है और सब कुछ बदल जाएगा। तरीका मैंने बता दिया है, आप कितना फॉलो करेंगे कैसे फॉलो करेंगे मुझे नहीं पता, पर मेरा आप सबसे मैं बहुत कम मामले में हाथ जोड़ता हूँ। जब जब भी जोड़ू तब ये समझ लीजिएगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज आप इन 10 में से जो भी 3 गोल आप सेलेक्ट करें और उस गोल से आप कितना भी दूर क्यों नहीं हो और कितना भी नामुमकिन क्यों नहीं लग रहा हो, आपके परिवार की ताकत लगी,
तो दुनिया का हर बड़े से बड़ा गोल छोटा हो जाएगा। और यकीन मानिए, आप इतना अच्छा और इतना सक्सेसफुल महसूस करेंगे ये करके कि जिसको आपको ऐसा लगेगा कुछ कमाल कर दिया मैंने। अभी थोड़े दिन पहले जब मैंने मेरी बेटी के लिए फ्यूचर प्लानिंग की, तो जो मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर है दिलीप सर, उन्होंने पूछा कि भाई आप जब 18 साल की हो तो कितने पैसे चाहते हैं। मैंने एक अमाउंट बताई। उन्होंने उस अमाउंट के हिसाब से मुझे बोला कि इस हिसाब से आपको इतना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा हर महीना। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही प्लानिंग करते हो ना हम अलग अलग चीजों की लाइफ में कि भाई आज से 5 साल बाद शादी करनी है तो साल के इतने बचाने पड़ेंगे, आज एक घर बनाना है तो इतने इतने बचाने पड़ेंगे ताकि घर बना सके, बच्चों को ऐसा करवाना है, बिजनेस स्टार्ट करवाना है तो इतने इतने बचाने पड़ेंगे, खुद के लिए कोई काम करना है तो इतने इतने बचाने पड़ेंगे। ऐसे ही करते हैं ना फ्यूचर की प्लानिंग के हिसाब से, आज उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी बैठ के सोचा है आज से 20 साल बाद में मेरे परिवार की सेहत क्या होगी, और उसका SIP आज कर रहे हो क्या? और अगर कर रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं हो बहुत छोटा सा है। मानो चाहिए आज से 20 साल बाद 1 करोड़ और मैं महीने के 1000 रुपए दे रहा हूं, तो पहुंचूंगा क्या वहां तक? ठीक इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आज से 20 साल बाद भी, कितने सारे लोगों ने बोला था फिटनेस को लेकर ड्रीम क्या है, मैं ऐसे पहाड़ चढ़ते चढ़ते मरूं। तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते मरे, सेंटेंस तो बहुत अच्छा है कि पहाड़ चढ़ते चढ़ते मरूं, लेकिन उसके लिए मेहनत उस हिसाब से हो रही है तब तो मजे ही मजे हैं। और अगर वो गोल सिर्फ गोल ही है तब गड़बड़ है ना। प्लीज 10 में से 3 सेलेक्ट करिए, अगर औकात है तो 4 करिए अगर और बड़ी औकात है तो 5 करिए, 3 तो करिए। और मतलब आप घर के बाहर ऐसी नेम प्लेट लगा सके कि इस परिवार के जैसा परिवार नहीं हो, इतना दम भर सके अपने आप पे। घमंड करना है तो इस चीज पे करिए कि मेरे पूरे परिवार जो है वो फिटनेस रूटीन पे है। प्लीज करिए ये काम, प्लीज करिए। और ये बिलीव में आपको ऐसा लग रहा होगा ये मेरे लिए आसान है, नहीं, मैंने कहा ना परिवार में एक मेंबर ऐसा जरूर होता है जिसको फिटनेस रूटीन से कोई मतलब नहीं है छोटे बाढ़ हो जाए, ये सब बकवास चीजें, खाओ पियो ऐश करो, एक ही जीवन मिला है, उसमें नहीं मजे करेंगे तो किसमें मजे करेंगे? सबके परिवार में ऐसे होते हैं। तो पहली बात ये कि आप नहीं होने चाहिए, पर आप आप है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर सब जाएगा ही कौन? आप खुद ही ऐसे है तो। पर अगर आपके परिवार में कोई एक है और परिवार में 3 लोग हैं जो फिटनेस पे चलने के लिए एग्री है, तो सब मिलके करेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो मैं देखना स्टार्ट करता हूं कि मुझ में है दम पे वीकली कितने लोग अपनी जो है वो प्रोग्रेस वहां पे दिखाते हैं। और 10 में से ये 3 चीज करके अपने मोहल्ले के बेस्ट फैमिली बनिए, अपने गांव की बेस्ट फैमिली बनिए, अपने शहर के अपने वार्ड के बेस्ट फैमिली बनिए। आई होप आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे। आज आपने सुना इतना गौर से, और सुनने से तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी आपका काम स्टार्ट होगा। अपने कोच को जरूर बताइएगा कौन से 3 काम और किस डेट तक, और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके उनको टैग करिएगा कि देखो सर मैंने ये अनाउंस कर दिया है कि इस डेट तक मेरा पूरा, अपनी इंडिविजुअली अनाउंस नहीं करना है, मेरा पूरा परिवार इस डेट तक ये काम करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा अनाउंस करिए। थैंक यू सो मच एंड बैक टू माय बच्चा। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच, अमेजिंग है गाइस। जैसा कि मैंने बोला था आप सब लोगों से स्टार्टिंग में कि पूरे परिवार के साथ बैठोगे तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होगी। अभी तो पूरा परिवार ही परिवार का क्या मैटर है ना। अब सबसे बड़ा पंगा तो ये है कि जो नहीं बैठे साथ में उनको आपको समझाना पड़ेगा कि आज बात क्या हुई थी, ये क्यों जरूरी। और मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे घर वालों को हम समझा दिए बड़ा मुश्किल, बट फिर भी आपके पास एक ऑप्शन ये है कि हमारा जो आपको यूट्यूब का लिंक